सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिया परिंदों को बाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं एक भयानक बीमारी यानी मधुमेह, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, जो आजकल नॉर्मल सभी लोगों में फैल रही है। शुगर की बीमारी यानी भारत में भी सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है ना, वो है शुगर की बीमारी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुगर की बीमारी के बारे में। सबसे पहले याद रखेंगे आप, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यानी डेज के बारे में पूछा जाता है, तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ही भारत के अंदर बाल दिवस मनाया जाता है। अब शुगर की बीमारी को दरिद्रता वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह दरिद्रता वाली बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक बार इंसान को लग गई तो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे एक बार आपने अगर बैंक से लोन ले लिया तो बैंक वाले फिर आपका पीछा नहीं छोड़ते। यानी इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी गरीब व्यक्ति को अगर शुगर की बीमारी हो जाए ना, तो उसके सारे पैसे दवाई गोलियां यानी मेडिकल में ही चले जाते हैं। इसीलिए इसको दरिद्रता वाली बीमारी कहा जाता है। धीमी मौत यानी ऐसे नहीं है इस बीमारी को अंदर होते ही आपके 3 या 4 महीने में आपकी मौत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है ना, उसके अंदर जैसे ही हार्ट अटैक का झटका आता है और इंसान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी सीधा परलोक चला जाता है। इस बीमारी के अंदर आपको शुगर की बीमारी लग गई तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। यानी ये धीमी मौत वाली बीमारी है। विश्व में 422 मिलियन लोग शुगर की बीमारी से परेशान हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी ही शुगर की बीमारी है। यानी विश्व के 422 मिलियन लोग शुगर की बीमारी से परेशान है। शुगर की बीमारी इसमें सबसे प्रथम नंबर पर चलता है चीन। चीन तो हर चीज में आगे चलता है, बीमारी में भी आगे रहता है। टोक्यो ओलंपिक में भी चीन ही आगे था। यानी इसमें जो प्रथम नंबर पर जो देश है ना, चीन, और चीन के पीछे पीछे ही भारत भी चल रहा है। यानी भारत में 77 मिलियन लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित है, जिनमें से 3.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि हमें शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी के लिए आपको ब्लड के अंदर शुगर की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और WHO ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2030 तक 80 मिलियन लोग भारत में शुगर की बीमारी से ग्रसित होंगे। यानी भारत में 80 मिलियन लोग हो जाएंगे 2030 तक। अभी 77 मिलियन है तो 2030 तक कितने हो जाएंगे? 80 मिलियन हो जाएंगे। और विश्व के अंदर मधुमेह से पीड़ित होने वाला हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। तो आप सोच सकते हो कि भारत के अंदर भी मधुमेह की बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। शुगर की बीमारी बहुत ही ज्यादा फैल रही है। इसकी एक ही वजह और कारण है कि भारत के अंदर शिक्षा की कमी होना, क्योंकि भारत के अंदर लोगों को पता नहीं है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और किसका उपचार कैसे किया जाता है। इसके लिए शिक्षा की बहुत कमी है। तो अपन अब आगे समझते हैं कि शुगर की बीमारी कैसे फैलती है। साथियों, अब अपन समझते हैं कि किस प्रकार होती है मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। जो मधुमेह की बीमारी होती है ना, वो मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय क्रिया से संबंधित होती है। जैसे आप किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हो, वो आपके आमाशय में जाता है, उसका क्या होता है, पाचन होता है, यानी डाइजेशन होता है। वो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। आपके शरीर की गतिविधियां बनाए रखने के लिए आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का जो स्रोत होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट होते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। आप भोजन के अंदर आलू, चावल, मिठाइयाँ, चीनी, मिठाइयाँ, फल आदि क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इससे क्या मिलता है आपकी बॉडी को? ये जो भी आप ग्रहण करते हो ना, ये इसोफेगस की सहायता से क्या कहाँ जाते हैं? इसोफेगस की सहायता से ये आमाशय में जाते हैं। आमाशय में जाने के पश्चात क्या होगा, इनका पाचन होगा। पाचन के दौरान क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। क्या निकला? ग्लूकोज निकला। अब ग्लूकोज रक्त की सहायता से शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला जाएगा। ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज रक्त की सहायता से शरीर के विभिन्न हिस्सों में चला गया। अब विभिन्न हिस्सों में जाने के पश्चात ग्लूकोज को कोशिका के अंदर पहुंचाना जरूरी होता है। तो अपनी जो आग्नाशय ग्रंथि होती है ना, आग्नाशय ग्रंथि, वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को कोशिका के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी कक्षा के अंदर जो टीचर होता है ना, कोई मतलब
टीचर होता है वो पूरी कक्षा के स्टूडेंट को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, विद्यार्थियों को कंट्रोल में रखता है एक अध्यापक। जब कक्षा में अध्यापक नहीं है तो विद्यार्थी क्या है, पूरे विद्यालय में घूमते रहते हैं। उसी प्रकार इंसुलिन हार्मोन शरीर के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज को क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन कोशिका के अंदर पहुंचाएगा, सेल के अंदर पहुंचाएगा। अब कोशिका क्या करेगी, इस ग्लूकोज का यूज करेगी और यूज करने के पश्चात ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देगी। मान लीजिए कि आपकी आग्नेय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कम हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्त्रावण कम हो रहा है, आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम है। इंसुलिन हार्मोन कम होने के पश्चात आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो रक्त के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो आपके पेशाब करते हो ना, आप टॉयलेट करते हो, उसके अंदर भी ग्लूकोज निकलने लगेगा। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति बाथरूम करता है, उसके बाथरूम के ऊपर चींटी आती है ना, कोई पेशाब करता है उसके पेशाब पे चींटी आती है, तो समझ लीजिए उसको कौन सी डायबिटीज की बीमारी यानी शुगर की बीमारी है। उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है और बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा है। तो दोस्तों अब समझते हैं अपन मधुमेह बीमारी के प्रकार यानी शुगर की बीमारी कितने प्रकार की होती है। जो डायबिटीज की जो बीमारी होती है ना, वो मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन मैं यहाँ आपको 2 प्रकार की ही बता रहा हूँ, जो 2 इंपॉर्टेंट तरीके से तो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज। जो प्रथम प्रकार की जो डायबिटीज है ना, वो 20 साल से कम वर्ष के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है। यानी पहले क्या होता था, जो शुगर की जो बीमारी है ना, वो वृद्ध लोगों में ज्यादा पाई जाती थी, लेकिन आजकल तो बच्चों के अंदर भी पाई जा रही, क्योंकि जो टाइप 1 प्रकार की जो शुगर की बीमारी है ना, ये जेनेटिकली प्रकार की होती है, अनुवांशिक होती है। आपके परिवार के अंदर आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई भी अगर शुगर से पीड़ित है तो 50% संभावना रहती है कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी शुगर हो सकती है। तो जो ये टाइप 1 बीमारी है ना, ये जेनेटिकली होती है। इसमें शुरू से ही आग्नेय ग्रंथि वर्क नहीं करती है, तो इंसुलिन हार्मोन नहीं निकलेगा, तो बॉडी का ग्लूकोज बैलेंस नहीं होगा। जो टाइप 2 नंबर की जो बीमारी है ना, वो 95% लोगों के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, आग्नेय ग्रंथि कार्य करना कम कर देती है, मतलब इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण भी कम होता है, उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। यानी जो टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज है ना, वो ज्यादा क्यों फैलती है, 95% लोगों, यानी यही ज्यादा क्यों फैल रही है, क्यों, इसके निम्न कारण है। डायबिटीज के कारण क्या है, नींद नहीं लेना। आजकल के जो लड़के लड़कियां यानी युवा है, वो ज्यादा मोबाइल में अपना समय ज्यादा निकालते हैं, पूरी रात भर चैटिंग करते रहते हैं, सोना बाबू करते रहते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं, यानी नींद तो वो लेते ही नहीं है। ओनली फॉर 2 या 1 घंटे की नींदें निकालते हैं अधिकतर तो युवा। कम से कम एक विद्यार्थी को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसीलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। दूसरा, शारीरिक श्रम। आजकल लोग ऑफिस वर्क ज्यादा करते हैं, यानी फिजिकल वर्क तो कोई करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है ऑफिस वर्क, फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते। पुराने लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। मिठाइयाँ, आजकल लोग मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करते हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ रहा है। और मधुमेह बीमारी यानी शुगर की बीमारी का जो प्रमुख कारण है ना, वो है अपनी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली। अपनी जीवन शैली आजकल बदल चुकी है। आजकल अपन मॉडर्न तरीके की ओर जा रहे हैं। जैसे जैसे अपन मॉडर्न तरीके की ओर जा रहे हैं, बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है, मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका सबसे मेन रीजन होता है अपनी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है खान पान का। यानी आजकल लोगों को फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, क्योंकि जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट होते हैं ना, वो चीजें थोड़ी स्वाद में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनका स्वाद थोड़ा खराब होता है। तो फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, क्योंकि फास्ट फूड के अंदर कैलोरी ज्यादा पाई जाती है, बल्कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं। जो कैलोरी होती है ना, ये बॉडी के अंदर फैट को ज्यादा बढ़ाएगी। तो आप इसको एग्जाम्पल की सहायता समझिए। माना है कि एक व्यक्ति को 100 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है दिन के अंदर, पूरे दिन इसको 100 कैलोरी एनर्जी चाहिए, और मान लीजिए एक संतुलित भोजन करता है और इसको 100 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और एक दूसरा व्यक्ति मान लीजिए ए वाला और ये बी वाला, अब ये व्यक्ति क्या करता है, फास्ट फूड खाता है। फास्ट फूड से इसको 400 कैलोरी एनर्जी मिलती है, सीधी 400 कैलोरी एनर्जी। अब ये वापस ही अगले दिन संतुलित भोजन करता है, 100 कैलोरी एनर्जी मिली, ये वापस अगले दिन करता है, इसको 400 कैलोरी एनर्जी मिली। इसको 800 कैलोरी मिली टोटल 2 दिन में, इसको मिली 200 कैलोरी। इसको आवश्यकता ही थी इतनी जितनी इसको मिल गई। इसको आवश्यकता 200 की थी और मिली कितनी, 800 मिली, यानी इसको 600 कैलोरी एनर्जी हमेशा ज्यादा मिली। अब 600 कैलोरी जो एनर्जी होगी ना, इसको बॉडी फैट के रूप में क्या करेगी, स्टोर कर लेगी। यानी पहले व्यक्ति का वजन 50 किलो था,
जैसे फास्ट फूड खाना स्टार्ट किया, वजन 70 किलो हो गया। 50 किलो में 120 ग्राम इंसुलिन हार्मोन कार्य करता था और 70 किलो वजन के अंदर भी 120 ग्राम इंसुलिन हार्मोन कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ वजन कम है और यहाँ वजन ज़्यादा है, तो यहाँ इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि यहाँ और यहाँ इंसुलिन की मात्रा सेम है और यहाँ वजन में क्या है, डिफरेंट है, यानी मनुष्य के वेट के अंदर डिफरेंट है। तो 50 किलो के लिए इंसुलिन पर्याप्त है, लेकिन 70 किलो के लिए इंसुलिन पर्याप्त नहीं है, तो इंसुलिन की क्षमता वैसे ही क्या हो गई, कम हो गई। तो इस व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा बॉडी के अंदर धीरे धीरे। लेकिन जब ये 40 या 50 साल का होगा तो इसके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसको कौन सी, डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। साथियों, अब अपन समझते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है। डॉक्टर के पास जाओगे तो भी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर या डायबिटीज की बीमारी है। जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना, बीपी होती है ना, वो आपकी डॉक्टर मापता है, तो वो 80 से 120 के बीच में होती है। इसीलिए इसी प्रकार बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, आपको 70 से 110 मिलीग्राम के बीच में होता है। यानी अगर आपका ग्लूकोज चेक किया 70 से 110 मिलीग्राम के बीच में आ रहा है ना, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। फास्टिंग के समय, जिस दिन आपने उपवास किया, भूखे पेट रहे, पूरे दिन भूख का खाना वाना कुछ नहीं खाया, भूखे पेट रहे, उस दिन आप अगर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हो और आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल 60 से 100 के बीच में आता है ना, तो समझ लीजिए कि आपको मधुमेह की बीमारी यानी डायबिटीज शुगर की बीमारी नहीं है। ये मान लीजिए कि 125 से ज़्यादा आ जाता है। जब भूखे पेट ग्लूकोज का लेवल 125 से ज़्यादा आता है तो आपको मधुमेह की बीमारी है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो और ग्लूकोज का चेक करवाते हो, ग्लूकोज 100 से 140 के बीच में आता है, तो आपकी बॉडी नॉर्मल है। लेकिन अगर इसका मान 145 मिलीग्राम से अगर मान लीजिए ज़्यादा आ जाता है, 145 से ज़्यादा, तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी है। जल्दी से जल्दी आपको इलाज की आवश्यकता है। अब समझते हैं मधुमेह बीमारी के लक्षण क्या है। पहला लक्षण तो मैंने बता दिया, जब भी मान लीजिए आप पेशाब करो, बाथरूम करो, आपके पेशाब के ऊपर चींटी लग रही है, तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज की बीमारी है। पहला लक्षण हो गया। दूसरा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, पेशाब आपको ज़्यादा आएगा, आपके शरीर में थकान होगी, कमजोरी आ जाएगी। और मधुमेह जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, उसका कभी घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं, यानी उस व्यक्ति के घाव जल्दी नहीं बढ़ते हैं। जिसको शुगर की बीमारी है ना, उसको कभी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए वो नंगे पैर चलता है, कहीं कांटा भी लग गया तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसका घाव जल्दी नहीं बढ़ता है। अब समझते हैं कि मधुमेह बीमारी के उपचार क्या है। मैं घरेलू उपचार बता रहा हूँ। पहला घरेलू उपचार है कड़ी पत्ता, यानी आप कड़ी पत्ता या तेज पत्ते के बारे में जानते होंगे। कड़ी पत्ता सबसे बेस्ट होता है मधुमेह की बीमारी के लिए घरेलू उपचार। जो प्रकृति का इलाज होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। कड़ी पत्ता होता है ना, अगर कोई व्यक्ति उसको शुगर की बीमारी है, दाल भी खिला रहे हो ना, तो उसके अंदर कड़ी पत्ता डालिए। उसको चावल खिला रहे हो तो अंदर कड़ी पत्ता डालिए। उसको चाय भी पिला रहे हो तो चाय में भी कड़ी पत्ता डालिए। तो कड़ी पत्ता आप समझ गए। कड़ी पत्ता आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए जिसको शुगर की बीमारी है। दूसरा घरेलू उपचार होता है जामुन, यानी जामुन। जब भी जामुन की सीजन आए ना, तो जिसको शुगर की बीमारी है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जामुन खिलाने चाहिए। दिन में, सुबह और रात को, यानी 3 टाइम उसको जामुन खिलाइए हमेशा। जब जामुन की सीज़न चली जाए तो जो जामुन आपने सीजन के टाइम खिलाए थे ना, उनके जो बीज होते हैं ना, उनको एक जगह आप इकट्ठे कर लीजिए। बीजों को अच्छी तरह से धो के उसके अंदर काला नमक डाल दीजिए, काला नमक, और उसको अच्छी तरीके से कूट के मिक्सर में पीस के अच्छा सा उसका पाउडर बना दीजिए। अब उसको सुबह, दिन में और शाम को तीनों टाइम 1-1 चम्मच खिलाइए। यह सबसे बेस्ट उपचार होता है जामुन वाला। किसके लिए? जिसको शुगर की बीमारी के लिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, उसके परिवार में किसी को शुगर की बीमारी भी होना, तो एक बार आप ये जामुन वाला उपचार जरूर ट्राई करना, क्योंकि यह जो प्राकृतिक उपचार होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है आयुर्वेदिक उपचार, मेडिकल की दवाई के रूप में। मेडिकली उपचार तो एक ही है, आप जानते हो। आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाएंगे।
क्या, या तो मरीज को क्या लगवाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाएंगे। लेकिन तो इसीलिए आप इस वीडियो यानी पूरा जो मैंने वीडियो बताया ना, उसके अंदर एक ही बात निष्कर्ष के रूप में यानी निकलती है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। बॉडी का ग्लूकोज बढ़ेगा तो आपको शुगर की बीमारी होगी। ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। जय हिंद साथियों।